हाँ जी, आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से आने वाले हफ्ते के एनालिसिस। सबसे पहले हम जाते हैं डेली में और गोल्ड को डिस्कस करते हैं। यूएसडी को जो है वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो गोल्ड को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीक में कि मार्केट जो है वो बुलिश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बुलिश रही। जुम्मे वाले दिन जो है वो वापस उसने रिट्रेस ली। उसकी वजह भी मैंने बताई थी। मैंने कहा था कि ये लेवल अबव लेवल आ रहा है, तो वो लेवल मैंने लगा के भी दिखाए थे प्रीवियस, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते में मैंने लगा के दिखाए थे कि इन लेवल से जो है वो हमें सेलिंग मिल सकती है। मार्केट उन्हीं लेवल से जो है वो फिर से सेल साइड पर आई, मगर स्टार्ट ऑफ द वीक जो है पहले 3 दिन जो है वो मुसलसल बाय साइड पर जाती रही। अब हम देखते हैं कि इस हफ्ते में जो गोल्ड है वो वीकली तौर पर उसमें जो है वो जो स्मार्ट मनी है वो किस साइड पर जाना चाह रही है। तो चूंकि प्रीवियस वीक में भी हम 2657 ऑर्डर के साथ जो है वो बुलिश थे। अब इस दफा अगर हम देखें पिछले हफ्ते 194, यहाँ पे 5465, यहाँ पे 14200, यहाँ पे निकले 8000, यहाँ पे ऐड हुए 1991, मगर यहाँ पर अगर आप लोग देखें एक ह्यूज अमाउंट जो है वो नजर आ रही है 23194। और यहाँ पर दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि गोल्ड में जो सेलर्स हैं वो निकल रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखिए कि इस तरह की कंडीशन में कई दफा, क्योंकि अब ये बड़े ऑर्डर लगे हैं बाय साइड के ऊपर, तो अब अगर मार्केट को बाइंग चाहिए, अग्रेसिव बाइंग चाहिए, तो उसको अग्रेसिव सेलर्स भी चाहिए। तो जब अग्रेसिव सेलर्स उसको चाहिए तो मार्केट ने अगर अग्रेसिव बाइंग करनी है तो उसके लिए उसको अग्रेसिव सेलर चाहिए। तो सेलर्स को ट्रैप करने के लिए वो क्या करेगी, वो नीचे आएगी और फिर ऊपर जा सकती है। तो अगर आने वाले हफ्ते में हम जो है गोल्ड में डेफिनेटली वीकली बाइंग नहीं लिखेंगे, ये वीकली बाइंग नहीं, ये अग्रेसिव बाइंग है। 27000, ये देखें ना, यहाँ पे 11000, 2657, फिर 11000, 766, 15000 और 6000। अब यहाँ पर ये सबसे बड़े ऑर्डर आ रहे हैं पिछले 2, 4, 6 हफ्ते में। 6 हफ्ते की निस्बत बहुत बड़े ऑर्डर आ रहे हैं बाइंग के। तो इसमें अगर हमें मार्केट किसी स्ट्रांग लेवल से, सुपर स्ट्रांग लेवल से अगर बाइंग दे तो हम इसको बाय साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम मिड में या एंड में हम यूएसडी के एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट जो है उसमें फाइंड आउट करेंगे। मगर जो अभी तक के लिए गोल्ड में हमें नजर आ रहा है, मार्केट अगले हफ्ते में या तो एकदम से एसएल हंटिंग करेगी अग्रेसिव और उसके बाद जो है वो बाय साइड पर जाएगी। मगर जब भी ये बाय के ऑर्डर पकड़ेगी, जब आपको डिजिट्स मेथड में बाय के ऑर्डर मिलेंगे, अभी डेली के ऊपर भी चलते हैं, जब आपको डिजिट्स मेथड के अकॉर्डिंग डेली में बाय के ऑर्डर मिले इसमें गोल्ड में और यूएसडी में, आप लोगों को पता है यूएसडी फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा था, फ्लैग पैटर्न बना रहा है, फ्लैग को तोड़े नीचे की तरफ आना स्टार्ट करे, तो पक्का ये वाली जो यूएसडी में आपको जो ट्रेड मिलेगी ये 1 into 5, 6, 7 आपको ऐसे हंसते मुस्कुराते देगी। एक ट्रेड आपका जो है वो टीपी जो आपका जो अकाउंट है, जो स्टूडेंट इस हफ्ते में अकाउंट लेना चाह रहे हैं, वो एक ट्रेड जो है वो आपकी सारी अगली पिछली कसरें जो है वो निकाल देगी। तो गोल्ड में आप अपने पास लिख लें कि गोल्ड में इस हफ्ते में मार्केट में जो बायर्स हैं वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हुए हैं। मगर यहाँ पर याद रखें कि अग्रेसिव बायर्स को अपने ऑर्डर पूरे करने के लिए अग्रेसिव सेलर्स की भी जरूरत है। ठीक है, तो इस हफ्ते लिख लें आप लोग अपने पास कि डेली में जो है गोल्ड हमारे साथ क्या बिहेव कर रहा है। तो गोल्ड में चलते हैं डेली के एनालिसिस में। याद रखें जब तक डेली में आप लोगों को बाइंग नहीं मिलेगी तब तक आप लोगों ने इसमें बाय की लंबी ट्रेड नहीं पकड़नी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव ऑर्डर के साथ बाय साइड पर जा रही थी। ये जो ऑर्डर, ये 22841, ये जो ऑर्डर पॉजिटिव हुए, ये उसने लेवलिंग करी हुई थी। ठीक है, तो इसको भी हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। तो पॉजिटिव ऑर्डर के साथ ये पॉजिटिव, ये इस तरह की जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये ट्रैप होता है मार्केट का। ये अच्छी खासी पॉजिटिव सीक्वेंस में जब नेगेटिव ऑर्डर देती है और लेवलिंग टाइप के देती है तो ये ट्रैप होता है। अब यहाँ पे मार्केट ने फिर से ऑर्डर पॉजिटिव किए, अब यहाँ पे कम पॉजिटिव किए, ये भी लेवलिंग थी। तो उसके बाद मार्केट ने ऑर्डर नेगेटिव किए, सेल की कैंडल, फिर नेगेटिव किए, ये बायर्स को ट्रैप किया। जिस दिन मैंने आप लोगों को जो स्टूडेंट मुझे अपने एनालिसिस सेंड करते हैं उनको मैं रोजाना के तौर पर मैं बताता हूं कि मेरा ओवरव्यू क्या है, मैं मार्केट में किस चीज में किस डायरेक्शन में हूं। तो ये मैंने कहा भी था कि मार्केट जो है वो ट्रैप कर रही है, नेगेटिव ऑर्डर के साथ मार्केट बाय साइड पर नहीं जा सकती, ऊपर लेवल है तो हम यहाँ से सेल ले सकते हैं। फिर ऑर्डर नेगेटिव हुए,
मार्केट ने इनडिसीजन कैंडल बनाई, लाइट सी जो है वो सेलिंग आई। अब ये वाले जो है वो ऑर्डर जाहिर पॉजिटिव हुए, मगर चूंकि अभी तक लेवल टूटा नहीं था, मार्केट ने ये सेल की कैंडल बनाई, फिर नेगेटिव हुए, फिर सेल की कैंडल बनाई, फिर नेगेटिव हो रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट नीचे के किसी लेवल से जो है वो ट्रैप करने के लिए आ रही है। किनको? सेलर्स को, जो ये सोच रहे हैं कि मार्केट जो है वो अब नीचे गिरेगी, इतनी ऊपर आ चुकी है। मार्केट नीचे के किसी लेवल से जब भी आकर ऑर्डर पॉजिटिव करे तो हम जो है इसमें बाय की ट्रेड लेंगे। अब ये लेवल कौन से हैं? ये लेवल S&D का हो सकता है, SMC का हो सकता है, S&R का जो है वो लेवल हो सकता है। इन लेवल से हम इसको जो है वो हैं बाय साइड के ऊपर। तो वो लेवल जो है वो मैं आप लोगों को कल के दिन में जो स्टूडेंट मेरे साथ जो है वो ज्यादा अटैच है उन लोगों को मैं इन लेवल्स की निशानदेही भी कर दूंगा ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन जो है वो इसमें खत्म हो जाए। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो कहते हैं हम इसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में पिछले हफ्ते में हमने कहा था कि हम जो है इसमें सेल साइड पर रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हफ्ता जो है वो मार्केट सेलिंग में ही आई। आज के इस हफ्ते में फिर से क्या हुआ कि मार्केट में बायर्स निकले। पिछले हफ्ते में भी सेम यही कंडीशन थी, बायर्स भी निकले थे, सेलर्स भी निकले थे, मगर सेलर्स निस्बतन ज्यादा निकले थे और मार्केट जो है वो उसमें सेलिंग प्रेशर था मगर बहुत कम सेलिंग प्रेशर था। मार्केट जो है वो सेल साइड पर आई। इस हफ्ते में भी जो मार्केट में सेलर्स बहुत कम निकले हैं, बायर्स बहुत ज्यादा निकले हैं, तो ओवरऑल इसके ऊपर सेलिंग इंपैक्ट है। मार्केट लेवल से जो है वो रिजेक्ट भी हो रही है। तो मार्केट को हम इस लेवल तक याद रखें, ये सेल साइड पर अगर एक लेवल ये है, एक लेवल यहाँ पर भी कोई हो सकता है। इम्बैलेंस का जो है वो लेवल हो सकता है। ये इम्बैलेंस का लेवल मैं आप लोगों को आई थिंक तो पढ़ा चुका हूँ जिन लोगों ने मुझसे लेवलिंग पढ़ी हुई है। तो इम्बैलेंस का लेवल हो सकता है, वहां तक जो है वो मार्केट को हम सेल साइड पर देखेंगे। अगर उसने वो लेवल तोड़ दिया, अगर इसने ये लेवल तोड़ दिया तो इस लेवल तक हम आएंगे इसको सेल साइड पर ट्रेड करने के लिए। तो इस हफ्ते में आप अपने पास लिख सकते हैं कि मार्केट में ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जो है वो मार्केट में सेलर ज्यादा हैं और बायर्स जो है वो मार्केट से ना, सेलर मार्केट में कम निकले हैं, बायर्स मार्केट में से ज्यादा निकले हैं। तो हम इसको इस आने वाले हफ्ते में अगर मार्केट हमें किसी स्ट्रांग रेजिस्टेंस या सप्लाई लेवल से मिले तो हम उसको कॉन्फिडेंस के साथ सेल करेंगे। मगर याद रखेंगे डिजिट्स मेथड के अकॉर्डिंग आपको सेलिंग मिलनी चाहिए। हम डेली के एनालिसिस की तरफ चलते हैं कि दिल्ली में ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो हमारे साथ क्या बिहेव कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बड़ा ही शानदार, बड़ा ही खूबसूरत जो है वो सिनेरियो दे रहा है कि मुसलसल ऑर्डर नेगेटिव हो रहे हैं और मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आ रही है। यहाँ पर ही थी पिछले हफ्ते में मैंने आपको सेलिंग प्रेडिक्ट की 1 2 3 4 5 दिन, पिछले हफ्ते के 5 दिन मार्केट सेल साइड पर आई। अभी भी मार्केट चूंकि नेगेटिव ऑर्डर के साथ सेल साइड पे आ रही है, ये ट्रैप है, इसको छोड़ दें। मार्केट नेगेटिव ऑर्डर के साथ आ रही है, यहाँ पर भी उसने 1558 ऑर्डर नेगेटिव किए। तो मैंने कहा है आपको कि एक लेवल ये वाला है, दूसरा लेवल ये वाला है। अगर ये लेवल ब्रेक हो तो हम यहाँ तक आसानी के साथ इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे जो इसमें सोमवार वाले दिन भी हम इसको सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। डेफिनेटली वॉल्यूम भी जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। आने वाले हफ्ते में मुझे 66.80 के लगभग जो है वो नजर आ रही है। अगर इस लेवल को तोड़ दिया इसने तो 66 या 66.20 के राउंड अबाउट जो है वो मार्केट मुझे आती हुई। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीकली एनालिसिस में कैनेडियन डॉलर की तरफ। तो कैनेडियन डॉलर में हमने प्रीवियस वीक में क्या चीज प्रेडिक्ट की थी? हमने कहा था कि मार्केट जो है उसमें बहुत ज्यादा डिफर नहीं आया, बायर्स भी निकले हैं और सेलर्स भी निकले हैं। तो बेटर होगा कि जब डिजिट्स मेथड के अकॉर्डिंग हमें अगर कोई स्ट्रांग सिनेरियो मिले तो हम उसको सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। हमें बाइंग भी मिल सकती है और सेलिंग भी मिल सकती है। तो आप लोगों इस कैंडल से भी देख रहे हैं आप लोग कि इसमें हमें बाइंग भी मिली और सेलिंग भी मिली। प्रीवियस वीक में मैंने ये बात बोली थी, पिछली वीडियो देख लें अगर जो लोग नए हैं इसमें। मैंने बोला था कि उसमें देख सकते हैं आप लोग कि बाइंग भी निकली और सेलिंग भी हमें मिली। ओवरऑल इसमें जो है वो सेलिंग प्रेशर था, मार्केट सेल साइड पर आई। अब इस हफ्ते में मार्केट में या 1195 बायर्स निकले, जबकि सेलर्स एंटर हुए हैं मार्केट में 2728 और ये वाली कैंडल भी रिजेक्शन कैंडल शो कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हमें मार्केट किसी सप्लाई लेवल से या किसी रेजिस्टेंस लेवल से सेलिंग शो करे तो हम सेल साइड पर इसको
ट्रेड करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो आप लोग अपने पास लिख सकते हैं। हाँ, तो सेलिंग प्रेशर निस्बतन ज्यादा है इसमें, मगर हम चूंकि मैंने पहले भी बताया था कि हम एक एज ही लेते हैं डिजिट्स मेथड के अकॉर्डिंग। इसमें हम वीकली को हम कंबाइन करते हैं डेली के साथ, फिर उसके अगर डेली में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम ट्रेड लेंगे। वीकली बेशक चीखता रहे, जब तक डेली में हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जैसा कि अभी जीबीपी की तरफ आगे चलता हूं, मैं उसमें बताता हूं। जीबीपी में हम बाइंग साइड पर थे पिछले हफ्ते में, मगर हमें बाई की अपॉर्चुनिटी उसने दी ही नहीं, तो हम बाय साइड पर गए भी नहीं। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप लोग इसको माइंड में रखेंगे तो आपकी कंफ्यूजन जो है वो कम से कम होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी जो है ये किसको किया था हमने डिस्कस, कौन सी करेंसी थी? कैड। हाँ, तो कैड में हम डेली में देखते हैं कि मार्केट जो है नेगेटिव ऑर्डर के साथ ऊपर गई थी। यहां पर भी पॉजिटिव ऑर्डर के साथ मार्केट ने, ये पॉजिटिव ऑर्डर हुए, मार्केट ने सर की कैंडल बनाई, ऑर्डर नेगेटिव हुए, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नेगेटिव हुए, फिर बुलिश हुई, फिर ऑर्डर यहां पर आगे पॉजिटिव हुए तो मार्केट ने सेल की कैंडल बनाई, क्लोजिंग नीचे दे दी। ये यहाँ पे विक बनेगी, इस तरह से कैंडल बनेगी, ये वाली इस तरह से। फिर ऑर्डर पॉजिटिव हुए, मार्केट ने फिर सेल की कैंडल बनाई। अब ऑर्डर कम हो गए, ये तकरीबन लेवलिंग टाइम में आ जाता है। ठीक है, नहीं तो यहाँ वीक में आ जाएगा। हाँ, वीक में आ जाएगा, आपने लिखा हुआ है। तो माइट पॉसिबल कि ये जो फ्लैग पैटर्न बना है मार्केट इसको टेस्ट करे और देन फिर से वापस आए। तो इस हफ्ते में जब जब ऑर्डर पॉजिटिव होंगे तो हम आसानी के साथ सेल साइड पर जा सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला लेवल, सेकंड टारगेट होगा हमारा यहाँ पर ये वाला लेवल। ठीक है, अगर इस लेवल के ऊपर ही कोई आपको कोई इम्बैलेंस का लेवल अगर मिल जाए तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। H4 में जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा। तो यहां तक हम शोर शॉर्ट इसमें सेलिंग देखेंगे आने वाले हफ्ते में। अगर इस लेवल को उसने ब्रेक कर दिया तो इस लेवल तक जो है वो हम इसमें सेल साइड पर कॉन्फिडेंस के साथ आ सकते हैं। ये अबाउट बनेगा 74.80 का लेवल। तो आने वाले हफ्ते में कैनेडियन डॉलर में भी जो है वो हमें सेलिंग पॉसिबिलिटीज ही नजर आ रही हैं। हम चलते हैं अब नेक्स्ट के ऊपर। इसका सवाल जो है वो बाद में लेते हैं CHF के साथ। तो स्विस में क्या है हमारे पास, पिछले हफ्ते में भी हमने इसमें सेलिंग प्रेडिक्ट की थी, मार्केट सेल साइड पर आई, लाइटली जो है वो बुलिश गई ऊपर की तरफ। जो पूरे हफ्ते में जो मैंने अपने एनालिसिस दिए, मैंने कहा था कि ऊपर एक बड़ा लेवल आ रहा है, मार्केट ने वहां पे आके इंडिसीन कैंडल्स बनाई। अभी डेली में चलते हैं तो मैं आपको बताता हूं। यहां पर आकर अब क्या हुआ कि मार्केट ने सेल की कैंडल्स बना रही है, उसके ऊपर वॉल्यूम भी उसको डेली में सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर बायर्स जो हैं वो निकले, कम निकले मगर निकले, जबकि सेलर जो है वो एंटर हो गए। जैसे पिछले हफ्ते में बायर्स ज्यादा निकले, सेलर्स जो है वो एंटर हुए, प्लस हुए। यहाँ पर भी सेलर्स प्लस हो रहे हैं। पिछले हफ्ते 1286 प्लस हुए, इस हफ्ते 1660 प्लस हुए। उससे पिछले हफ्ते में बायर्स एंटर हुए, उसने अपना काम भी करके दिखाया हमें, मतलब वर्क करके। सेलर्स भी एंटर हुए थे, बायर्स निकले, यहाँ पर भी बायर्स निकले, यहाँ पर भी बायर्स निकले। अब बायर्स निकल रहे हैं, फिर भी मार्केट ऊपर जा रही है। इससे पीछे मैंने बात की तो इसका मतलब था, मैंने बताया भी था कि ये एक फेक मूव जो है वो लग रही है। तो अभी ये मार्केट जो है वो बायर्स बेशक कम निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि बाइंग प्रेशर आ सकता है, बायर्स आ सकते हैं इसमें, मगर सेलर जो है वो थोड़े से अग्रेसिव हैं। तो हम इसमें मार्केट में जब जब मार्केट किसी लेवल के ऊपर आएगी, कौन से लेवल के ऊपर सप्लाई या आएगी, तो हम इसमें जो है वो सेलिंग फाइंड आउट करेंगे हमारे साथ क्या बिहेव कर रहा है। तो डेली में अगर हम लोग देखें तो पिछले हफ्ते में क्योंकि हमने सेलिंग की थी, आपको याद होगा, जिनको मैं अपने एनालिसिस रेगुलर बेसिस के ऊपर स्टूडेंट्स को अपना ओवरव्यू देता हूं, और मैं ये रेगुलर उन स्टूडेंट्स को सिर्फ दिया जाता है जो अपने एनालिसिस मुझे सेंड करते हैं। तो यहाँ पर जब मार्केट ने सेल की कैंडल बनाई तो मार्केट यहाँ पर जब उसने ये नेगेटिव ऑर्डर क्योंकि कम हुए, जब जब मार्केट ये वाले सिनेरियो कर रही है, अब मार्केट ने चूंकि ये वाली रेंज तोड़ी उसने नेगेटिव ऑर्डर के साथ। ये वाली स्लाइड मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कि जब मार्केट किसी लेवल को तोड़ेगी, अब चूंकि इसके नजदीक नहीं लेवल ये वाला है, ये उसने कंफर्मेशन कैंडल भी जो है वो हमें दे दी। ये एक सेल की कैंडल है, चेंज इसका कलर ब्लू है मगर सेल की कैंडल है। तो अगर मार्केट जो है हम इसको डेफिनेटली सेल साइड पर ट्रेड करेंगे, इस लेवल तक हम इसको आसानी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। वजह इसने ये वाले जिस लेवल को ये 1 2 3 4 दिन की रेंज को उसने ब्रेक किया, जहां पे उसने टेस्ट किया, तो हम मार्केट को 114.00 तक जो है आसानी जो है वो आने वाले दिनों में ट्रेड कर सकते हैं।
जब जब हमें यहाँ पे रिवर्सल के साइन मिलेंगे तो हम इसको जो है वो सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो चलते हैं जी हम यूरो की तरफ। तो यूरो में मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे सेलिंग नजर आ रही है और मार्केट पूरे वीक में जो है वो सेल साइड पर आई। अब इस हफ्ते में मार्केट क्या बिहेव करेगी, बड़ा मजे का सिनेरियो जो है वो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और जो करेंसी इसमें जो है वो सेल साइड पर हैं उनके साथ इसको अटैच करके हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसमें बाय की ट्रेड जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले अभी तक जितनी भी करेंसीज हमने डिस्कस की वो सारी तकरीबन जो है वो हमने सेल साइड पर ही प्रिडिक्शन उनकी दी। यहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो बायर्स आए हैं वो बहुत अग्रेसिव आए हैं, जस्ट लाइक गोल्ड। जिस तरह से अब चूंकि अगर आप लोगों को याद हो गोल्ड का को रिलेशन है जीबीपी के साथ, याद है आप लोगों को गोल्ड का को रिलेशन है जीबीपी के साथ, कितना है क्या परसेंटेज है वो अलग डिस्कशन है, उसको उसमें हम नहीं जाएंगे। पिछले हफ्ते में भी मार्केट में बायर्स एंटर हुए और सेलर्स भी एंटर हुए, तो हम जो है इसमें सेल साइड पर थे। अब चूंकि मार्केट यहाँ पर अगर हम एक इस लेवल को लगाएं दिल्ली में जाकर, तो ये मार्केट इस लेवल के पास आ चुकी है। जिस लेवल की मैंने जुम्मे वाले दिन जो है वो आप लोगों को प्रेडिक्शन की थी कि मार्केट इस लेवल, अगर आप लोगों को याद हो जुम्मे वाले दिन मैंने बोला था कि जीबीपी जो है वो पहले मूव कर गया था और यूरो का मैंने जुमेरात वाले दिन बोला था कि मुझे इसमें सेलिंग नजर आ रही है। और आप लोगों को याद हो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट उसी स्पीड के साथ जिस स्पीड से जीबीपी ने सेल साइड पर मूव पहले दे दी, यूरो ने बाद में उतनी ही जो है वो अग्रेसिव मूव दी। अभी चलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस हफ्ते में मार्केट में 42,163 जो है वो बायर्स एंटर हुए हैं, जबकि सेलर सिर्फ 1,493 यानी 1500 जो है वो सेलर जो है वो एंटर हुए हैं, जबकि पिछले हफ्ते में 5,000 सेलर्स एंटर हुए थे। इस दफा सेलर जो है वो तकरीबन 3 गुना कम हुए और बायर्स जो है वो तकरीबन 15, 12, 13, 14 गुना जो है वो एंटर हुए। तो इसका मतलब है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर जो है वो अच्छा खासा प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ तो मार्केट को हम इस लेवल से अगर डिजिट्स मेथड के अकॉर्डिंग बाइंग मिलेगी तो बाय करेंगे। यहाँ अगर यहाँ पर कोई जो है वो इम्बैलेंस का लेवल होगा, क्योंकि मार्केट ये हाई लो हायर हाई लो और हायर हाई बना के आ रही है, तो यहाँ पर कोई ना कोई ओबी का लेवल, एसएमसी का लेवल जो है या इम्बैलेंस का जो लेवल है वो हो सकता है। अगर एसएमसी के इम्बैलेंस के लेवल से अगर बाइंग मिले तो सुपर स्ट्रांग सिनेरियो होगा, नहीं तो इस लेवल से भी अगर हमें बाइंग मिले, एक बाय की कैंडल प्लस रिवर्सल ऑर्डर हमें चाहिए तो मिले तो हम डेफिनेटली उसमें बाय करेंगे। तो इस हफ्ते में आप यूरो में लिख सकते हैं कि यूरो में जो है वो इस हफ्ते बाइंग जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। आए हम दिल्ली में चलते हैं और वहां पे जाके इस चीज को डिस्कस करते हैं, दिल्ली में जो यूरो है वो हमारे साथ क्या स्टोरी जो है वो चला रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखें मार्केट पॉजिटिव ऑर्डर के साथ जो है वो ऊपर जा रही थी, पॉजिटिव ऑर्डर के साथ ही मार्केट ने नीचे आई। ये वाली स्लाइड आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तकरीबन स्लाइड नंबर 13 या 14 है, आप लोगों को वो स्लाइड सेंड की हुई है, मैंने उनको देख लीजिएगा। तो मैंने कहा है कि जब ये मार्केट जो है वो इसने एक फ्लैग पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस किया, ये फ्लैग पैटर्न जो है वो मार्केट ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये उसने जो है वो लेवलिंग हुई है, तो इस लेवलिंग में मार्केट ये लेवल अभी थोड़ा सा दूर है, मुझे लग रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग आएगी, उसके बाद मार्केट जो है वो बाय साइड पर जाएगी। तो सोमवार वाले दिन के लिए हम इसमें जो है वो वेट एंड वॉच में अगर रहें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर देखें वॉल्यूम भी जो है वो कम होता चला जा रहा है टुवर्ड सेल साइड, तो सेलिंग साइड के ऊपर वॉल्यूम भी कम होता चला जा रहा है। अब जैसे ही बुलिश कैंडल बने उसके ऊपर वॉल्यूम अगर ज्यादा आ जाए तो सोने पे सुहागा है, वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा होगा मार्केट को। अब ये वाली जो बाइंग मूव है ये पॉजिटिव के साथ भी आपको मिल सकती है, नेगेटिव के साथ भी मिल सकती है। अगर नेगेटिव के साथ मिले तो ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पॉजिटिव के साथ मिले तो उसमें सेलिंग प्रेशर स्टिल जो है वो हो सकता है। वजह उसकी कि मार्केट ने जो बाय अप साइड पर मूव दी पॉजिटिव के साथ और सेम मूव दी पॉजिटिव के साथ, तो अब ये जो है मार्केट जो है वो ओवरलोडेड, ओवरसोल्ड, ओवरबॉट जो है वो हो चुकी टू डिजिट्स। जब ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है वो ओवरबॉट हो रही होगी तो मार्केट में जो प्रॉफिट टेकिंग है वो उसकी मजबूरी बन जाएगी। अगर मार्केट नेगेटिव ऑर्डर करती है और इस लेवल को तोड़ती है और ऊपर की तरफ जाती है, जब जब मार्केट ऑर्डर नेगेटिव करती जाएगी तो हम इस लेवल तक इसको बड़ी आसानी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, बेफिक्रे होकर जो है वो हम उसको बाय साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। तो जब जब डिजिट्स मेथड के अकॉर्डिंग आप लोगों को इसमें
जो है वो बाय के ऑर्डर्स मिले, ये चीज पढ़ा चुका हूं, इस वजह से इसको ब्रीफली यहाँ पर नहीं डिस्कस करूंगा। जब जब आपको डिजिट्स मेथड के अकॉर्डिंग इसमें बाइंग मिले तो आने वाले हफ्ते में हम यूरो को जो है वो बाय साइड पर ट्रेड करेंगे। फिर से बता रहा हूँ, चाहे पॉजिटिव के साथ अगर मार्केट इस फ्लैग पैटर्न को तोड़ दिया या नेगेटिव के साथ तोड़ दिया, दोनों में जा सकते हैं, मगर अगर नेगेटिव के साथ अपॉर्चुनिटी दे तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद हम चलते हैं अपने जीबीपी के ऊपर। तो जीबीपी में भी सेम उसी तरह से उसमें जो है वो ज्यादा अग्रेसिव है यूरो में, मगर जीबीपी में जो है क्योंकि पिछले हफ्ते में भी बाइंग आई थी, मगर बायर्स इतने 7,798 यानी तकरीबन 7,800 बायर्स आने के बावजूद मार्केट सेल साइड पर आई, और इस हफ्ते फिर से बायर्स एंटर हो गए 23,000, जबकि सेलर्स भी एंटर हुए हैं तकरीबन 17,936 तकरीबन 18,000। मगर इसका मतलब है कि मार्केट जो है उसमें बाइंग प्रेशर स्टिल है, ये भी बाइंग प्रेशर पिछले हफ्ते 15,000, इस हफ्ते 13,000। अगर हम यहाँ पर देखें तो पिछले हफ्ते जो है वो बायर 7,000, इस दफा 17,000, तो ओवरऑल 17 और 7 ये तकरीबन हो गया 24,000, और 15 और 23 और 10 ये तकरीबन 38,000 जो है वो बायर ज्यादा है, 24,000 सेलर्स हैं, तो ओवरऑल जो है इसमें तकरीबन 16,000 जो हैं वो बायर जो है वो निस्बतन ज्यादा हैं। तो मार्केट जब हमें किसी स्ट्रांग लेवल से बाइंग बाय साइड पर ट्रेड करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि मार्केट में जो बाइंग प्रेशर है वो निस्बतन ज्यादा है, क्योंकि बायर आने के बावजूद ये वाली जो सेल की ट्रेड है ये ट्रैप होता है। ये डिजिट्स मेथड में आप लोगों को बहुत डिटेल के साथ समझा चुका हूँ कि ये ट्रैप होता है। इस ट्रैप से बचना कैसे है, आए हम डेली के ऊपर चलते हैं और वहां पर जाके देखते हैं कि मार्केट हमें क्या हमारे साथ जो है वो मामला कर रही है। यहाँ पर देखें, मार्केट पॉजिटिव ऑर्डर के साथ ऊपर जा रही थी, डाउन का जो उसने सिनेरियो शुरू किया वो भी पॉजिटिव ऑर्डर के साथ किया। अगर आप लोग यूरो को देखें तो मैंने यूरो में आप लोगों को कहा है कि मार्केट जो नीचे नजदीक लेवल है उसको टेस्ट करेगी, जस्ट लाइक दैट। अब यूरो में जो है मार्केट ने जब ये वाली कैंडल इसने एग्रेसिव बना दी थी तो यूरो में अभी यहाँ पर था यूरो, तो मैंने इस कैंडल को देखते हुए कहा था मार्केट नीचे आएगी। जब यूरो ने ये वाली कैंडल बनाई तो जीबीपी ने ये वाली कैंडल बनाई तो यूरो यहाँ पर था, ठीक है। मैंने कहा था मजीद सेल साइड पर आएगा और वो आया। अब इसने जब ये S&D का भी लेवल है, अगर S&D का लेवल यहाँ पर लगाएं तो एक बहुत ज्यादा आइडियल तो नहीं, नॉन आइडियल सा सिनेरियो बनता है, ये वाला लेवल बनता है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल सोमवार वाले दिन इसी तरह से वेट एंड वॉच में हूँ, बिल्कुल ठीक जो है वो प्रेडिक्शन की हुई है, वेट एंड वॉच में रहूंगा। अब अगर मार्केट जो है सेम अगर नेगेटिव ऑर्डर के साथ भी, अगर नेगेटिव ऑर्डर के साथ बाइंग दे तब भी, अगर पॉजिटिव ऑर्डर के साथ बाइंग दे तब भी हम इसको जो है वो बाय साइड पर ट्रेड करेंगे। तो यूरो में भी जो है वो सेम एक्सपेक्टेड है, तो मार्केट में इसमें अगर हमें बाइंग मिलेगी तो हम इसको बाय साइड पर ट्रेड करेंगे। अब सवाल यह है कि यहाँ पर यूरो में हमें एक कन्फर्मेशन कैंडल भी मिले तो काफी होगा, यहाँ पर हमें दो कन्फर्मेशन कैंडल चाहिए, एक तो ये इंडिसीजन कैंडल, इसके बाद बुलिश, उसके बाद फिर एक बुलिश कैंडल चाहिए सेम ऑर्डर सीक्वेंस के साथ, तो हम इसमें जो है वो बाय साइड पर जा सकते हैं। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट करेंसी की तरफ जो है जेपीवाई। जेपीवाई में क्या मामला है मार्केट का कि पिछले हफ्ते में हमने इसको जो है वो बोला था कि मार्केट बाइंग भी दे सकती है और सेलिंग भी दे सकती है, क्योंकि बायर्स भी निकले थे मार्केट में और सेलर्स भी निकले थे। इस हफ्ते में मार्केट में बायर्स और ज्यादा निकल गए, तो इसका मतलब है कि मार्केट जेपीवाई में बाइंग आ सकती है। और मार्केट जो है वो एक यहाँ पर अगर हम बात करें इस सिनेरियो की तो मार्केट कर क्या रही है, मार्केट ये वाली मूव दी उसने, लो, लोअर हाई और लोअर लो। यहाँ पे हम बात करें तो ये लोअर हाई बन रहा है, मार्केट ने नीचे से ऊपर गई, इस लोअर हाई को उसने ब्रेक किया। लोअर हाई को ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे हमें डेली में या H4 में अगर कोई SMC का लेवल मिल रहा हो तो उस लेवल से अगर हमें मार्केट में बाइंग मिले तो हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसमें बाय साइड पर मूव कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जेपीवाई में अगर मार्केट में हमें किसी अच्छे लेवल से, स्ट्रांग लेवल से या सुपर स्ट्रांग लेवल से मार्केट में जो है वो बाइंग मिले तो हम उसको बाय साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। आए हम चलते हैं डेली एनालिसिस की तरफ कि वहां पे जेपीवाई जो है वो हमारे साथ क्या बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट ने ये जो ये वाला लेवल जो है वो ब्रेक हो चुका था, S&D का लेवल था, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला इस लेवल को अपने चार्ट पर से डिलीट कर दें।
तो मार्केट जो है वो नेगेटिव ऑर्डर के साथ सेल साइड पर मूव कर रही है। ये ट्रैप है, ये लेवलिंग होगी आज के दिन में, चलें वीक कह लें। अब अगर यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि मार्केट नेगेटिव ऑर्डर के साथ नीचे आ रही है, तो अगर ऑर्डर पॉजिटिव होते हैं तो हम यहाँ से ये जो ऊपर की तरफ मार्केट गई, यहाँ पे अगर कोई S&D का लेवल है तो उसको भी हम जो है वो फोकस कर सकते हैं। नहीं तो ये वाला जो लेवल है, अगर तो यहाँ से मार्केट जो है वो हमें बाइंग दे तो डेफिनेटली हमें शॉर्ट शॉर्ट उसमें बाय साइड पर जा सकते हैं। नहीं, अगर लेवल्स किसी लेवल से पहले अगर हमें बाइंग दे तो हमें रिवर्सल कैंडल के साथ कंफर्मेशन कैंडल की भी जरूरत होगी विद पॉजिटिव ऑर्डर के साथ, और वो पॉजिटिव ऑर्डर अच्छी पावर के साथ होने चाहिए। कौन सी पावर के साथ होने चाहिए? ये +5 की पावर हो सकती है, +50 की पावर हो सकती है, +40 की पावर के साथ अगर हमें बाय के ऑर्डर मिले तो फिर हम इसमें जो है वो JPY में बाय साइड पर, अगर लेवल से पहले हमें ऑर्डर दे बाइंग के तो हम डबल कंफर्मेशन चाहिए हमें ऑर्डर्स की भी और कंफर्मेशन कैंडल की भी। नहीं तो अगर किसी लेवल से मिले तो सिर्फ एक कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर भी हम इसको बाय साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं जनाबे वाला NZD की तरफ। तो NZD में हम जो है वो पिछले हफ्ते में सेल साइड पर थे। हमने कहा था कि मार्केट सेल साइड पर आएगी क्योंकि सेलर ज्यादा जो है वो इन हुए थे मार्केट में। सेम एज इस हफ्ते में भी मार्केट जो है हमें सेलिंग ही दे रही है। तो जिन करेंसीज में आपको बाइंग मिल रही है, जब जब उसमें बाइंग मिले और इन करेंसीज में सेलिंग मिले, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें भी इस हफ्ते बायर्स निकले, चाहे कम निकले, मगर निकले। पिछले हफ्ते में 127, इस हफ्ते में 104, उससे पिछले हफ्ते में 37 निकले बायर्स। इस हफ्ते जो है वो 2271 पॉजिटिव हुए, पिछले हफ्ते में 2208 जो है वो पॉजिटिव हुए। तो मार्केट जो है वो सेल साइड पर आ सकती है, मगर याद रखें इसमें एक लेवल ये वाला है, यहाँ पर एक लेवल ये वाला है। तो इन लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा मुहतात रहिएगा। ये वाला लेवल टूटे तो इस लेवल तक आप लोग जो है वो इसमें आसानी के साथ आ सकते हैं, क्योंकि ये इन लेवल से मार्केट को अच्छी रिजेक्शन मिली है। जहां से भी मार्केट को अच्छी रिजेक्शन मिली है, तो इस वजह से कह रहा हूँ कि इन लेवल से जो है वो मुहतात रहिएगा। ओवरऑल आप लिख सकते हैं कि हमें अगर मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर की किसी लेवल से, अभी हम दिल्ली में चलते हैं, वहां पे देखते हैं कि S&D का ये कोई लेवल हमें मिल रहा हो या S&R का कोई अच्छा लेवल हमें मिल रहा हो, तो हम उसको जो है वो बेस बनाकर वहां से सेलिंग अगर मिले तो कर सकते हैं, सेल साइड पर ट्रेड कर सकते हैं इसको। आए हम दिल्ली की तरफ चलते हैं कि दिल्ली में मार्केट जो है वो हमारे साथ क्या बिहेव कर रही है NZD में। हाँ, तो मार्केट जो है वो पॉजिटिव ऑर्डर के साथ नीचे आ रही है। यहाँ पर उसने ऑर्डर नेगेटिव किए। अब दिल्ली में ये जो है हमें एक जो है वो इम्बैलेंस का लेवल है। यहाँ पर इम्बैलेंस के लेवल को जो है वो तकरीबन उसकी जो है वो डिजिटल लाइन तक हो के आ चुकी है। अब यहाँ पर हमें एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, रिवर्सल कैंडल चाहिए, बुलिश कैंडल चाहिए, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। तो ये वाला जो लेवल है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसके भी एनालिसिस है, इस लेवल को हम जो है वो अब के ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक दफा टूट गया यहाँ पर, दूसरी दफा यहाँ पे टूट गया, तो इस लेवल को डिलीट कर देंगे। अगर मार्केट यहाँ से जो है वो बाय साइड पर निकली तो हम डेफिनेटली इसको जो है वो बाय साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। वीकली में हम इसमें जो है वो वीकली में डेफिनेटली बायर्स एंटर हुए हैं, तो इसको हम जो है वो बाय साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। मगर यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल प्लस उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत है, तो हम मार्केट को बआसानी जो है इस लेवल तक जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। याद रखिए, मैं बताना भूल गया कि यूरो और GBP में इस हफ्ते में भी अगर आप को रिलेशन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। पिछले हफ्ते में भी हमें जिन स्टूडेंट्स ने इसको मेरे कहने के ऊपर इसको को रिलेशन के अकॉर्डिंग ट्रेड किया, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया, क्योंकि GBP जो है वो पहले मूव कर रहा था और यूरो जो है वो बाद में मूव कर रहा था। आप इसकी चीज की जो है वो ट्रस्ट जो है या री चेक जो है वो आप यूरो और GBP USD और यूरो USD का जो है चार्ट ओपन करके आप देख सकते हैं, MT4 के ऊपर चाहे MT5 के ऊपर आप इसको जो है वो देख सकते हैं। जिन लोगों ने को रिलेशन के अकॉर्डिंग ट्रेड की उनको ट्रेड मिली। इस हफ्ते में भी मुझे यूरो कोई एक जो है वो पहले मूव करता हुआ और दूसरा जो है वो बाद में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितने जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ कि कोई एक पहले मूव करेगा, दूसरा बाद में मूव करेगा। आपको रिलेशन के अकॉर्डिंग SK और SL को यूज करते हुए इसमें यूरो और USD में बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं USD की कि USD में मार्केट पिछले हफ्ते में
हमने इसमें प्रेडिक्शन की थी कि मार्केट जो है वो सेल साइड पर रहेगी। मार्केट ने लोअर वीक बनाई, उसके बाद मार्केट ने एक फ्लैग पैटर्न जो है, अभी हम डेली में चल के आपको दिखाता हूँ, फ्लैग पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। मार्केट ऊपर गई। इस हफ्ते में अब के बायर्स भी पॉजिटिव हुए, सेलर्स भी पॉजिटिव हुए। पिछले हफ्ते में बायर्स कम आए थे, सेलर्स जो है वो ज्यादा आए थे। तो ये एक फेक मूव भी जो है वो हमें लग रही है। मगर इस हफ्ते में मार्केट जो है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मजीद ऊपर जाकर इस लेवल को टेस्ट करके, ये वाला जो लेवल है, क्योंकि यूएसडी में गोल्ड भी हमें जो है वो टेम्परेरी नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। डेली में हमने उसको डिस्कस किया। मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ से जो है वो रिवर्स हो सकती है। डेली में हम चलते हैं तो हम बात करते हैं। तो इस हफ्ते में मार्केट में बाइंग और सेलिंग दोनों आपको यूएसडी के अकॉर्डिंग मिल सकती है। तो मुख्तार तरीके से यूएसडी के साथ करेंसीज को ट्रेड करिएगा। दोनों जो है वो पॉसिबिलिटीज हैं। ओवरऑल इस लेवल से अगर हमें सेलिंग मिलेगी तो डेफिनेटली हम जो है वो सेल साइड पर इसको जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हम अब आते हैं डिजिट्स मेथड की तरफ। तो डिजिट्स मेथड में हमें जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट जो है वो एक रिवर्सल पैटर्न बना रही है। यहाँ से अगर हम बात करें, रिवर्सल बना रही है ये वाला एक फ्लैग पैटर्न टाइप का। तो मार्केट में ज्यादातर जो ऑर्डर नेगेटिव के साथ जो है वो वापस ऊपर की तरफ जा रही है। ये 5,09,526, उसके मुताबिक ये 28,000, ये तकरीबन वीक सिनेरियो है या लेवलिंग में आ जाता है। फिर से ऑर्डर अच्छे खासे नेगेटिव 90,000, 9,03,864। उसके बाद फिर ऑर्डर कम पॉजिटिव 15,000, 1,56,000, ये 9 लाख, 1,56,260। तो मेरे ख्याल से मार्केट नेगेटिव ऑर्डर के साथ जो है वो ऊपर जा रही है। तो ये वाला जो लेवल है, अगर ये S&D का कोई लेवल है तो यहाँ से भी हमें सेलिंग मिल सकती है। नहीं तो इस लेवल से, ये जो है मेरे ख्याल से, इसको आप SMC का जो है वो लेवल कह सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल से हमें सेलिंग से ज्यादा अच्छा है, मेरे ख्याल से मार्केट जो है वो यहाँ पे आएगी, रिवर्स करेगी, इसको तोड़ेगी, ऊपर जाएगी और फिर रिवर्स करेगी। तो ये मार्केट कुछ इस तरह का सिनेरियो दे सकती है। हो सकता है कोई एक आध दिन रेंज करे, फिर ऊपर जाए, फिर इस तरह से नीचे की तरफ आए, ये वाला सिनेरियो भी दे सकती है। तो इसका मतलब है कि गोल्ड में जो है वो विक्स बाय डाउन साइड की भी लग सकती है और बाय साइड की भी जो है वो अग्रेसिव को मिल सकती है। तो इस हफ्ते में अगर आप लोगों ने गोल्ड को जो है वो ट्रेड करना है तो जरा मुहतात होकर SMC S&D के लेवल से या किसी स्ट्रांग सुपर स्ट्रांग लेवल से अगर आपको गोल्ड मिले तो उसको बाय साइड पर ट्रेड करें तो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा। ये आज के जो है वो हमारे ओवरव्यूज थे मुख्तलिफ करेंसीज के ऊपर, गोल्ड के ऊपर। और आने वाले हफ्ते में हम कोशिश करेंगे कि BTC या कुछ नस्दक वगैरह के ऊपर भी कुछ डिस्कशन की जा सके। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनके ऊपर भी डिस्कस किया करें, तो इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। इस हफ्ते में इतना ही। अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीजें जो है आपके वो दोस्त जो डिजिट मेथड को नहीं जानते या जो मार्केट को अच्छे से समझते नहीं, या जिनको मार्केट की डायरेक्शन के बारे में कंफ्यूजन होती है, उनके साथ ये वाला जो है वो लिंक लाजमी शेयर करें इस वीडियोस का, ताकि दूसरे भी इससे कुछ ना कुछ हद तक जो है वो इस्तेफादा हासिल कर सकें। क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं इसको इतने सलीस तरीके से ताकि दूसरे भी समझ सकें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज।